नमस्कार दोस्तों। तो बीपीएससी में गरीबी के कारणों को लेकर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें ये पूछा जाता है कि गरीबी का मापन कैसे किया जाता है, और इसके लिए जो अलग अलग कमिटियाँ बनाई गई थी इसका हम लोग उल्लेख करते हैं कि इनके द्वारा क्या क्या इंडेक्स और ये अपनाया गया जिससे गरीबी का मापन आज तक किया जाता रहा है। इसी को लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूर्ण होता है। तो गरीबी मापन का विदेशी तरीका ये है यूएनडीपी। यूएनडीपी आप लोगों को पता होगा, संयुक्त राष्ट्र का एक प्रोग्राम है ये, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके माध्यम से जो है और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन दोनों के माध्यम से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई तैयार किया गया है। एमपीआई में 3 प्रश्न हैं। एमपीआई में 3 प्रश्न हैं। इनमें 3 मुख्य आयाम होते हैं। मुख्य आयाम क्या होते हैं? स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है, जीवन स्तर होता है। ये मतलब ब्रॉड लेवल टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है, जैसे पोषण का स्तर, बाल मृत्यु दर। फिर शिक्षा में 2 टॉपिक्स हैं। उसके बाद जीवन स्तर में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट है, वो है शिशु मृत्यु दर। ये प्रति वर्ष 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या को बताता है। 1 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं वो 1000 प्रति वर्ष अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से कितने बच्चों की डेथ 1 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है। इस बात को ये चीज़ रेखांकित करता है। तो एक भारत का डाटा है इसमें 32, इसमें ग्रामीण क्षेत्र का 36 है और शहरी क्षेत्रों में 23 है। तो ये डाटा मुख्यतः देश स्तर पर ही पूछता है, इसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि 2005 से 21 के मध्य जो डाटा हम लोग आया है एमपीआई की तरफ से, उसमें कितने लोगों को गरीबी से बाहर आने की बात बताई गई है। तो इसमें 41.5 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आने की बात बताई जा रही है। तो इस डाटा को हम लोग को याद करना पड़ेगा। उसके बाद गरीबी का प्रतिशत जो है, कितना गरीबी का प्रतिशत है, तो 55% है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि भारत में एमपीआई गरीबी का प्रतिशत, सेम वही क्वेश्चन है। मतलब इस अवधि में और 2005 में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एमपीआई के आधार पर भारत जो है, मतलब क्या ही बताया जाए, सबसे ज़्यादा ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है एकदम। 22.8 करोड़ लोग भारत में गरीब हैं एमपीआई इंडेक्स के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार। दूसरे स्थान पर नाइजीरिया है। नाइजीरिया जो कि बहुत फटे हाल देशों की स्थिति में उसको जाना जाता है, वो भी दूसरे स्थान पर है। तो इससे पता चल सकता है कि हमारे देश में भी गरीबी किस स्थिति में है। निर्धनता की गहनता, ये पॉवर्टी इंडिसेज है। इसमें गरीबी हेड काउंट अनुपात में वर्णित किया जाता है। ये हेड काउंट अनुपात क्या है? ये वो है जो जनसंख्या का वो अनुपात जो गरीबी रेखा के नीचे है। गरीबी हेड काउंट वो है जनसंख्या का वो अनुपात जो गरीबी रेखा के नीचे है। इससे आप लोग वाकिफ़ हो गए। अब हम लोग देखते हैं इंडियन मेथड। अब तक हम लोग विदेशी मेथड देख रहे थे, अब इंडिया में क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं गरीबी को मापने के लिए। तो इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कई बार क्वेश्चंस में देता है कमेटी और सामने में किससे संबंधित है। तो इसमें आप लोग को एक दो याद रखना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट है। सुरेश तेंदुलकर, सी रंगराजन समिति, लकड़ावाला समिति और अलग समिति, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। ये चारों को याद करना पड़ेगा। इसमें इन लोगों का सबसे जो फेमस हुआ वो सुरेश तेंदुलकर समिति हुआ, और इसका कुछ मापदंड इन्होंने दिया जो इसको फॉलो किया गया सरकार द्वारा। सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा दिया गया मापदंड कि अगर ग्रामीण क्षेत्र का मासिक व्यय 816 रुपये से कम है और शहरी क्षेत्र का मासिक व्यय 1000 रुपये से कम है तो वो व्यक्ति गरीब है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये सही नहीं है, परंतु उस समय यही इंडेक्स, मापन इंडेक्स इन्हों के द्वारा दिया गया है। तो तेंदुलकर कमेटी के अनुसार 816 रुपये से जो कम है वो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब है मासिक व्यय, और 1000 रुपये से कम मासिक खर्चा करने वाले शहरी व्यक्ति को गरीब की श्रेणी में रखा जा रहा है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि इसके अनुसार गरीबी का क्या मापन के आधार पर क्या पता किया गया। तो इसमें बताया गया है कि देश में भी 21.9% जनसंख्या जो है वो गरीब है, ग्रामीण में 25% और शहरी में 13.7%। ये डाटा दोस्तों पूछा जाता है। एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। 21.9% जनसंख्या गरीब है टोटल, उसमें 25.7% गरीब जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और 13.7% गरीब शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। और भारत का सबसे ज़्यादा गरीब मतलब राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य छत्तीसगढ़ है। उसके बाद ये क्रम है उन लोगों का।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो फेमस हुआ सी रंगराजन कमेटी। सी रंगराजन कमेटी का जो है वो बता रहा था कि मासिक खर्च परिवार का ही बोला, 5 परिवार को इन्होंने 5 व्यक्तियों का समूह माना है। बता रहा है कि मासिक खर्च अगर ग्रामीण क्षेत्र में 4860 रुपया, 4860 रुपया यानी अराउंड 900 से 1000 के बीच में पड़ रहा है प्रति व्यक्ति, और शहरी क्षेत्र में 1735 रुपये यानी 1400 प्लस कुछ है खर्च करने वाले व्यक्ति गरीब हैं। इतना से जो कम करेगा वो गरीब की श्रेणी में इनको लाया गया है। तो दोनों जन का अपना अलग अलग है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ तेंदुलकर कमेटी 2005 में बना था और सी रंगराजन कमेटी 2012 में। तो निश्चित है कि महंगाई में अंतर रही होगी, जिसके कारण दोनों का डाटा कुछ अलग अलग है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो नीति आयोग का इंडेक्स है उसके आधार पे 2021 में नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी इंडेक्स तैयार किया गया। नीति आयोग को जानवे करते हैं 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी इसका अध्यक्ष हैं और एक सीईओ होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो किसी आईएएस को नियुक्त किया जाता है नीति आयोग की। ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ये किसी योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं कराता है, ये योजनाओं को तैयार करता है और उसे लागू करवाने का काम करता है। नीति आयोग के आधार पर अगर हम लोग देखें तो 25% भारतीय गरीबी रेखा के नीचे हैं। 25% भारतीय गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसमें भी 3 प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं। नीति आयाम के जो आयाम रहते हैं नीति आयोग के, बेस जिस पे इसका मूल्यांकन किया जाता है वो 3 हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। जीवन स्तर क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर क्या है। और नीति आयोग के अनुसार सबसे अधिक गरीबी है बिहार में, दूसरा है झारखंड में और तीसरा है उत्तर प्रदेश में। तो ये तो भाई गजब ही हो गया। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ही तो हम लोग के मुँह में ही याद रहता है। एनी टाइम हम लोग के बातों के क्रम में ही निकल ही जाता है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तीनों लगभग एक दूसरे के पड़ोसी और साथ चलने वाले स्टेट हैं। तो ये तीनों इसमें भी साथ हैं, गरीबी की रेखा में भी लोग साथ चल रहे हैं। और सबसे कम गरीबी की अगर हम लोग बात करें तो केरल में ऑलवेज देखा जाता है, केरल हमेशा ऊपर ही आता है किसी भी रैंकिंग में, इनिशिएटिव्स लेते रहता है। गोवा भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है इसमें। तो मेनली गोवा है क्या, छोटे स्टेट्स हैं, और बिहार, झारखंड, यूपी इन लोगों की तुलना में काफ़ी बड़ा है। परंतु फिर भी जो यहाँ पे अपनाया जा रहा है वैसा हम लोगों को भी अपनाने की आवश्यकता है। तो यही ये बात, हम लोगों ने इसका मूल्यांकन कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।